अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अब इस वीडियो में हम करेंगे हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे कि आपको वर्ड बता रहा है, ग्लूको मीन ग्लूकोज एंड न्यू मीन न्यू एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम न्यू सोर्सेज इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आपको पहले से तो पता है आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज आ कहाँ से रही है। आप कोई भी खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपके जा रहा है बॉडी के अंदर, आपके जीआईटी के अंदर जा रहा है, वहाँ पे उसकी ब्रेक डाउन हो रही है और ब्रेक डाउन से आप क्या करते हैं, उसको छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से जो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाती हैं और इनमें आपकी जो है ये इंपॉर्टेंट जो है आपकी ये ग्लूकोज भी आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो नॉर्मली अगर बात की जाए तो आपकी जो ग्लूकोज है आपकी कहाँ से आ रही है, आपकी फूड से आ रही है। अब न्यू सोर्सेज में क्या है, आपकी बॉडी के अंदर अब आपकी ग्लूकोज कम है, आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके डिफरेंट सोर्सेज जो है आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपका पायरुवेट पड़ा हुआ है, लैक्टेट पड़ा हुआ है, फैटी एसिड्स पड़े हुए हैं, अमाइनो एसिड्स वगैरह पड़े हुए हैं, ग्लाइसरोल ग्लाइसरॉल्डिहाइड वगैरह पड़े हुए हैं, आपकी बॉडी उसको कन्वर्ट करवाना शुरू कर दे इनटू ग्लूकोज। तो वो सारी जो है ना कन्वर्जन करके आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो इस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, आपके यहाँ पे जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब सबसे पहले जो ग्लूकोज फॉर्मेशन जो है ये आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरी क्यों है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ही ज़रूरी क्यों है। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हो जाए हाइपरग्लाइसीमिया, कम हो जाए हाइपोग्लाइसीमिया, और इवन आपको पता है ये जो हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये आपका पेशेंट जो है इसकी डेथ भी करवा सकता है। अब ग्लूकोज का लेवल जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपकी बॉडी के अंदर आपने खाना खाया, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज आई, अब ऐसा तो नहीं है कि ये आपके बॉडी के अंदर रहेगा, आपकी ग्लूकोज जैसे आएगी आपकी बॉडी क्या करेगी, उसकी ये यहाँ पे जो है ये ब्रेक डाउन करवाना शुरू कर देगी, ग्लाइकोलिसिस करवाएगी, आपकी क्या करवाएगी, आपकी ग्लूकोज का लेवल को कम करवाएगी। अब अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, अब आपकी जो ब्रेन वगैरह जो है उसको भी तो आपकी ग्लूकोज चाहिए। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए और उसके बाद आपके ब्रेन वगैरह को जो है ये ग्लूकोज ना मिले तो उसने क्या करना, आपकी डेथ होना शुरू हो जाना है। आपका मतलब ये सिंपल अगर कहा जाए तो आपकी जो पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है आपके हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। अब ग्लूकोज का लेवल जो मेंटेन करवाना आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है और उसके मेंटेन करवाने के लिए आपका ये स्टेप आपका ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो आपके डिफरेंट सोर्सेज आपके पड़े हुए हैं उसको आपकी बॉडी कन्वर्ट करवा देती है इंटू ग्लूकोज, ताकि जब तक आपने खाना नहीं खाया आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कम ना हो, आपके ब्लड के अंदर कम ना हो। अब इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी जो है ये डिफरेंट चीज़ों को आपके कन्वर्ट करवा देती है ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज का लेवल जो है उसके अंदर मेंटेन करवाती है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये आपकी जो है सबसे पहले इसके अंदर जो है ना ये कुछ आपकी जो है ना इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये आपकी क्या है, आपकी ना दो जगह पे हो रही है, आपकी इसकी दो साइड्स हैं, एक इसकी माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरी इसकी क्या है, साइटोसोल है या फिर आपका साइटोप्लाज्म है। अब ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं और उसके बाद बाकी सारे के सारे स्टेप्स इसके कहाँ पे हो रहे हैं, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे आपकी जो है ना ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के आपके यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं उसको करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे। ये आगे यहाँ पे आपकी जो है ना ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, इधर आगे आपकी ये ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो है ना दोनों के दोनों तकरीबन आपके बिल्कुल सेम है, बस जो है ना अगर आपको ये ग्लाइकोलिसिस पहले से याद है ना और उसके साथ आप यहाँ पे 3 स्टेप्स फर्दर याद कर लें तो आपको क्या है, आपकी ये जो है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये भी आपको जो है ना यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, आपने जब ग्लाइकोलिसिस की थी आपने यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में आपके 3 स्टेप्स थे जो आपके क्या थे, इरिवर्सिबल थे। पहला स्टेप था जहाँ पे आपने जो है ना ग्लूकोज को कन्वर्ट करा था ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर, उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को जब आपने कन्वर्ट कराया था यहाँ पे आपके जो है फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट के अंदर, और फाइनली जब आपने इसको कन्वर्ट करवाया था ये जो आपका ना ये पेप जो है, पेप को जब आपने कन्वर्ट करवाया था इनटू पायरुवेट तब यहाँ पे भी आपका जो एंजाइम था ये भी आपका क्या था, आपके यहाँ पे ये इरिवर्सिबल था। अब इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि आपका ये जो आपके मतलब जो है ना एंजाइम जो इसको आगे की तरफ ले रहा है, फॉरवर्ड की तरफ जो लेके जा रहा है वो इसको बैकवर्ड नहीं लेके जा सकता। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना आपका अगर बात कीजिए यहाँ पे आपकी जो 3 फास्फोग्लाइसरेट जो है इसको जो आपका आगे लेके जा रहा है 2 फास्फोग्लाइसरेट के अंदर, तो सेम एंजाइम जो है 2 फास्फोग्लाइसरेट को 3 फास्फोग्लाइसरेट के अंदर भी लेके जा रहा है। मैंने आपको वहाँ पे सारे के सारे एंजाइम्स के नाम भी बता दिए हुए हैं, ग्लाइकोसिस वाली वीडियो में आपने जो है ना उसके अगर लिख लिए हुए तो बेहतर है, वरना उसको दोबारा से सुन के वहाँ पे जो है ना उसके एंजाइम्स वगैरह के नाम भी लिख लें। तो ये जो है ना आपका सेम एंजाइम उसको आगे भी लेके जा रहा है, पीछे भी लेके जा रहा है। डिफरेंस कहाँ पे आपके ये 3 स्टेप्स के अंदर, अगर आपको ये 3 स्टेप्स जो है ना अगर आपने मास्टर कर लिए तो उसका मतलब ये है कि आपने क्या कर ली, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है इसको आपने मास्टर कर लिया। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे सोर्सेज बताए थे, तो सोर्सेज में सबसे पहले यहाँ पे आपका पायरुवेट को आपको कन्वर्ट करवा लें ग्लूकोज के अंदर, आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा ग्लाइसरॉल्डिहाइड उसको आप कन्वर्ट करवा दें ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर, ग्लूकोज फॉर्मेशन करवा रहे हैं आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा ग्लाइसरोल आपका कन्वर्ट होता है इंटू डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट के अंदर और आपकी क्या करवाता है, आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। इसके अलावा आपका एलानिन
लैक्टेट वगैरह, ये आपकी कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट के अंदर, और पायरुवेट से आपके यहाँ पे क्या कर रहा होती है, आपके यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही होती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे के सारे आपके कहाँ पे आ रहे हैं, इस वाले मेन स्टेप के है ना, आपकी ये सेंटर वाले स्टेप्स के अंदर ही आ रहे हैं, और वहाँ से आपकी जो है ना ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसा करते हैं, सारों को करते हैं, आपको यहाँ पे जो है ना सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमने देखना है यहाँ पे आपका पायरुवेट जो है उसको आपने, या फिर आपकी जो है ना लैक्टेट या फिर एलानिन वगैरह जो है इसको आपने कन्वर्ट करवाना है पायरुवेट के अंदर। तो होता क्या है, आपका ये जो पायरुवेट जो है, लैक्टेट जो है, यहाँ पे आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है इसको आगे लेके जा रहा है, सेम इसको पीछे लेके जाएगा। एलानिन वाला भी सेम काम है, आपका पायरुवेट बना देगा। अब पायरुवेट जो है, पायरुवेट डायरेक्टली आपका कन्वर्ट नहीं हो सकता इनटू पेप या फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। तो अब इसके लिए क्या है, पायरुवेट जो है, अच्छा ये मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, ये जो ग्लाइकोलिसिस जो है ये आपकी कहाँ पे हो रही है, आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, फिर आपके साइटोसोल के अंदर हो रही है, और उसके बाद जो है ये आपका ये जो है ये आपका दूसरे वाले मतलब आपके मोस्टली स्टेप्स जो हैं वो आपके कहाँ पे हो रहे हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपकी ग्लाइकोलिसिस हुई, अच्छा अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर आप करते क्या हैं, आप क्या करते हैं, आपके ग्लूकोज जो है उसको कन्वर्ट करवा देते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुवेट आपका जैसे बनेगा, आपका पायरुवेट जो इसके अंदर डिफरेंट आपकी फेट्स हैं, आपका लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, एलानिन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, एस्टाइल-कोए के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आपका जो है ना ऑक्सैलोएस्टेट के अंदर आपका कन्वर्ट हो सकता है। कोई भी एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा उसके अंदर आपका ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए पायरुवेट की, तो पायरुवेट के पास यहाँ पे जो है ना अगर बात की जाए मेजर स्टेप्स की, जिसके अंदर आपका ये जो पायरुवेट आपका कन्वर्ट हो रहा होता है वो होता है या फिर आपका एस्टाइल-कोए या फिर आपका जो है ऑक्सैलोएस्टेट। एस्टाइल-कोए के अंदर अगर आपका कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि एस्टाइल-कोए आपका जाएगा यहाँ से आपका ये जो है क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल के अंदर जाके ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करवाएगा, एटीपी लेवल जो है आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाएगा। उसके बाद अगर ये जाएगा आपका ऑक्सैलोएस्टेट के अंदर, इसका मतलब क्या है, ये आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, आपकी एटीपीज को कम करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। इसी तरीके से अगर ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो एटीपीज को तो बढ़ाएगा, लेकिन क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल जो है उसके अंदर वो आपकी ये कम करवाएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमने जो पायरुवेट है इसको हमने समझना है कि आपका पायरुवेट जो है एस्टाइल-कोए की तरफ जाएगा या फिर आपका ऑक्सैलोएस्टेट की तरफ जाएगा। अच्छा ये वाला सारा जो है ना ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, लेकिन अभी दोबारा से यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, आपका पायरुवेट बना, पायरुवेट के ऊपर जब आपका ये जो है ना आपका पायरुवेट बना, सबसे पहले आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ये एंटर हुआ, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे आपका एंजाइम पड़ा हुआ है, कौन सा, अच्छा ये सारे का सारा यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ भी है, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसमें क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे आएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करवा देगा इनटू एस्टाइल-कोए। एस्टाइल-कोए जैसे बनेगा, अब एस्टाइल-कोए जो है आपका पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो रहा है, एस्टाइल-कोए बनाता जा रहा है। एस्टाइल-कोए क्या करेगा, यहाँ पे आपका जो है ये क्रेब्स साइकिल को चलाएगा, और क्रेब्स साइकिल से क्या करेगा, एटीपी का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाना शुरू कर देगा। अब इस दौरान क्या हो रहा है, आपका पायरुवेट कन्वर्ट होता जा रहा है एस्टाइल-कोए के अंदर, और यहाँ से आपका क्या करवा रहा है, आपका क्रेब्स साइकिल चला रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन आपकी बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। अब एक कंडीशन ऐसे आएगी आपकी बॉडी के अंदर, एटीपीज़ का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब जब आपका एटीपी का लेवल बढ़ जाए, मैंने आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर भी बताया था, इंक्रीज लेवल ऑफ एटीपी क्या करता है, आपके डिफरेंट स्टेप्स जो हैं आपके क्रेब्स साइकिल के उसको आपके ये इनहिबिट करवाता है। क्रेब्स साइकिल आपका इनहिबिट हो गया, अब इसमें क्या हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल जैसे ही इनहिबिट होगा तो ये जो आपका पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था इनटू एस्टाइल-कोए, अब ये आपका एस्टाइल-कोए आपका यूज़ नहीं होगा किसके अंदर, आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, आपकी ये एस्टाइल-कोए का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एस्टाइल-कोए का लेवल जैसे बढ़ेगा, अब एस्टाइल-कोए क्या करता है, आपके ये इनहिबिट करवाता है जो इसको खुद बना रहा है, मतलब क्या, ये क्या करवाएगा, इसकी इनहिबिशन करवाएगा आपके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज आपका इनहिबिट हो गया। अब इस दौरान क्या हो जाएगा, अब इसके बाद ये जो है ना ये क्या करवाएगा, आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को इसने इनहिबिट करवा दिया, मतलब ये क्या, आपका पायरुवेट जो है ये आपका एस्टाइल-कोए नहीं बनवा सकता। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये जो इंक्रीज लेवल ऑफ एस्टाइल-कोए ये क्या करेगा, आपका स्टिमुलेट करवाएगा किसको, आपके पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जैसे कन्वर्ट आपका ये जो है ना स्टिमुलेट होगा, ये भी आपका कौन सा, आपका माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, ये क्या करेगा, पायरुवेट को कन्वर्ट करवाना शुरू कर देगा इनटू ऑक्सैलोएस्टेट। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने अगर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से आपने ऑक्सैलोएस्टेट बनाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपकी एटीपी का लेवल आपका बढ़ा हुआ होना चाहिए, जो क्या करे, आपके क्रेब्स साइकिल को इनहिबिट करवाए। उसके बाद एस्टाइल-कोए का लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है, तभी आप यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट करवा के ऑक्सैलोएस्टेट आप यहाँ पे ये इसकी बना सकते हैं। पायरुवेट अब कन्वर्ट हो गया आपका किसके अंदर, ऑक्सैलोएस्टेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ वो ये कि पायरुवेट जो है आपका इसके अलावा आपका कन्वर्ट हो सकता है, अगर उसके ऊपर जो है ना ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आपका एक्ट करे तो ये आपके चले जाएगा लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड की तरफ, या फिर इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे ये जो है ना आपका एलानिन आपका बना सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सैलोएस्टेट बना। अब ऑक्सैलोएस्टेट आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन आपके ग्लाइकोलिसिस और उसके बाद आपकी जो है ना ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के मेजर स्टेप्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस सारा नहीं, उसके मेजर स्टेप्स वहाँ वो आपके कहाँ पे हो रहे हैं, आपकी ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे हैं।
अब यहाँ पे जो आपने बनाई है ऑक्सैलो स्टेट, ये तो है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आपने क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्सैलो स्टेट को बाहर लेके आना है। अब यहाँ पे ऑक्सैलो स्टेट आप बाहर किससे लेके आएंगे, आपके यहाँ पे जो है ना एस्पार्टेट मैलेट शटल के थ्रू आप इसको यहाँ पे बाहर लेके आएंगे एस्पार्टेट। अब यहाँ पे इसके जो है ना मतलब इसके थ्रू आप इसको बाहर लेके आएंगे। मैंने ये पहले आपको करवा तो दिया हुआ है आपका ये एस्पार्टेट मैलेट शटल, लेकिन यहाँ पे जो है ना तो इसको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये जो ऑक्सैलो स्टेट आपका बन गया आपकी कहाँ से, आपकी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू। ऑक्सैलो स्टेट जैसे बनेगा, ऑक्सैलो स्टेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एस्पार्टेट, और इस दौरान ये क्या करेगा, आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट को रिलीज़ करवाएगा, ग्लूटामेट को यूटिलाइज करवाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्पार्टेट, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था जो नाम है ना आपका, फॉर एग्जांपल एस्पार्टेट मैलेट शटल। अब ये क्या है, मैलेट भी आपका पास कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया से, या उसके अलावा आपका जो है ना एस्पार्टेट भी आपका पास कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है या फिर आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स जो है सॉरी, वो आपकी क्या है, आपकी ये इम्परमिएबल है, हर सारी चीज़ों को जो है ना आपकी वो पास नहीं करवाने देती, आपकी क्या है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है आपकी चीज़ों के। और ये जो नाम है ना ये आपके क्या कर सकते हैं, आपके पास कर सकते हैं, एस्पार्टेट आपका पास कर सकते हैं, मैलेट आपका पास कर सकता है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ऑक्सैलो स्टेट बनाया, ऑक्सैलो स्टेट आपका कन्वर्ट हो गया इनटू एस्पार्टेट। एस्पार्टेट क्या करेगा, आपका ये माइटोकॉन्ड्रियल जो है ना आपकी मैट्रिक्स, वहाँ से आपका निकल के आ जाएगा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर आपका आ गया। अब साइटोसोल के अंदर जैसे आपका एस्पार्टेट आएगा तो दोबारा से जो यहाँ पे आपका जो है ना ये स्टेप हुआ था ना, आपने ऑक्सैलो स्टेट से एस्पार्टेट बनाया था, आप इसका ऑपोजिट करके आप क्या कर लेंगे, एस्पार्टेट से ऑक्सैलो स्टेट बना देंगे। इस दौरान आपने क्या किया था, अल्फा कीटोग्लूटारेट को रिलीज़ करवाया था, अब क्या करेंगे, आप उसको यूटिलाइज करवाएंगे और ग्लूटामेट को रिलीज़ करवाएंगे, और आप क्या कर देंगे, ऑक्सैलो स्टेट जो है इसके अंदर आपके यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन करवा लेंगे। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपके जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपका पड़ा हुआ था ऑक्सैलो स्टेट, उसको आप लेके आ गए बाहर आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे ही आपका ये ऑक्सैलो स्टेट आएगा, इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करेगा जो क्या करवाएगा, इसको कन्वर्ट करवा देगा इनटू पेप। अब वो हम वहाँ पे उसको देखते हैं। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या कर लिया, हमने ऑक्सैलो स्टेट जो है जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ा हुआ था उसको हम कहाँ पे लेके आ गए, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर आपके साइटोसोल के अंदर हम उसको लेके आ गए। अब ये आपके साइटोसोल के अंदर आपका फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देख लें, वो ये कि यहाँ पे आपका जो ये पायरुवेट जो है इसको कन्वर्ट करवाया आपने ऑक्सैलो स्टेट के अंदर। यहाँ पे आपका कौन सा एंजाइम था, आपका पायरुवेट कार्बोक्सिलेज था। अब ये कार्बोक्सिलेज था तो इसका मतलब ये है कि आपके कार्बोक्सिलेज जो है वो क्या करते हैं, आपके बायोटिन को यूज़ करते हैं। मैंने आपको जो है ना ये बायोटिन वाला जो है हमारा विटामिन B7 उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो भी कार्बोक्सिलेजेस हैं वो एज अ को फैक्टर आपकी क्या यूज़ करते हैं, आपके बायोटिन को यूज़ करते हैं। अब ये कार्बोक्सिलेज है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपकी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड उसको एंटर करवाएगा, साथ ये क्या करेगा, यहाँ पे आपकी जो है ना ATPs वगैरह आपकी यूज़ करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, इसने क्या किया, आपकी मतलब ATP को आपकी यूज़ करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, आपकी ये जो 3 कार्बन वाली आपकी पायरुवेट थी इसको कन्वर्ट करवा देंगे इनटू 4 कार्बन आपकी ऑक्सैलो स्टेट। ऑक्सैलो स्टेट आप वहाँ से क्या करेंगे, एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। एस्पार्टेट से आपकी कहाँ पे आ जाएगी, आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगी। अब साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि आपका ये अगर आपकी बॉडी के अंदर ये जो आपका पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ये आपकी इसके अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आपकी जो बॉडी है उसने पहले तो क्या किया था, आपकी स्टाइल कोए जो है उसको उसका लेवल आपके बढ़ा दिया था। मतलब क्या, आपकी बॉडी के अंदर ATP का लेवल आपके ज़्यादा है, आपका इसने आपकी बॉडी ने जो है ना स्टाइल कोए ने इसको स्टिमुलेट किया, लेकिन क्या थी इसकी बॉडी के आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी थी। तो अब आपकी बॉडी क्या करती है, पायरुवेट जो है उसको कन्वर्ट करवाना शुरू कर देती है इनटू लैक्टेट एंड एलानिन। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपकी बॉडी के अंदर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, लैक्टेट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, साथ एलानिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या, अच्छा ये सबसे पहले तो डेफिशिएंसी होगी कब, अब ये डेफिशिएंसी आपकी किसकी एंजाइम की है, तो एंजाइम की डेफिशिएंसी वाले जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं बच्चे, मतलब आपकी जो है ना आपकी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही आपको जो है ना ये एंजाइम डेफिशिएंसी जो है ना आपको उसके साइन एंड सिम्टम्स आपके आना शुरू हो जाते हैं। अब जब आपके पास पेशेंट आएगा ये आपका जो है ना ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी वाला, वो आपके पास सबसे पहले इन्फेंट होगा, और उसके बाद जो है उसके पेरेंट्स जो लेके आएंगे वो आपके पास लेके आएंगे विद फेलियर ऑफ थ्राइव। जब आप उसकी लेबॉर्ट्री वगैरह आपकी उसकी करवाएंगे उसमें आपको क्या नज़र आएगा, आपका लैक्टेट का लेवल बढ़ा हुआ होगा, उसके साथ आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर एलानिन का लेवल बढ़ा होगा। तो ये तो सारा हो गया आपका ये जो है ना पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी। उसके बाद आपने इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो डेफिशिएंसी ये बहुत रेयर है, मतलब आपको नॉर्मली नज़र नहीं आती, तो इतनी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हो गया, इसके बाद आपके क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ये जो ऑक्सैलो स्टेट है आपका कहाँ पे आ गया, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। अब ये जो ऑक्सैलो स्टेट है इसको आपने कन्वर्ट करवाना है इनटू ये आपका पेप या फिर आपका पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब यहाँ पे जो आपका एंजाइम आपका काम करवाता है वो आपका कौन सा है, आपका पेप कार्बोक्सी काइनेज। कार्बोक्सी भी करवाएगा, उसके साथ आपकी क्या करवाएगा, यहाँ पे आपकी जो है ये काइनेज एक्टिविटी करवाएगा। अब काइनेज एक्टिविटी का मतलब ये है कि इसने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो है ना फॉस्फेट को ऐड करवाना है। अच्छा, इसके अलावा हमने जब आपकी ग्लाइकोलिसिस की थी, ग्लाइकोलिसिस में जब हमने पेप को कन्वर्ट करवाया था इनटू पायरुवेट, हमने क्या किया था, ATP को रिलीज़ करवाया था।
एटीपी हमने प्रोडक्शन यहाँ से की थी, और उसके बाद अब ऐसा तो नहीं हो सकता हमने एटीपी अगर रिलीज़ करवाई है तो एटीपी को ऐड करवाए या फिर फॉस्फेट को ऐड करवाए बगैर ही हम यहाँ पे क्या कर लें, हम इसके अंदर जो है ना ये पेप के अंदर इसको कन्वर्ट करवा लें। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यह जो है ना पेप जो है इसके अंदर आपकी एक फॉस्फेट ज़्यादा है। तो अब इसके अंदर हमने क्या, वो जो आपकी फॉस्फेट हमने कहाँ से लेके आनी है, आपकी ये जीटीपी के थ्रू जीटीपी आएगी। जीटीपी से हम इसकी फॉस्फेट लेंगे और वहाँ पे हम इसको क्या आपकी जो है ना ये ऑक्सैलो स्टेट उसको कन्वर्ट करवा लेंगे इनटू पेप। आपकी पेप बन गई, आपकी फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गई। अब इसके बाद क्या है, आपके सारे के सारे रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, दोबारा से आपकी ये जो है ना मतलब चलती चलती आपकी आ जाएगी फाइनली आपकी कहाँ पे, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के पास। मतलब क्या, आपने जो है ना ये फाइनली आपने क्या करवा ली, आपकी यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना ली। अब ये जो है ना आपके इंटरमीडिएट्स अगर आपको ग्लाइकोलिसिस की याद हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले भी आपको याद हैं। अभी आपने क्या कर लिया, आपकी यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आपने बना ली। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है, अच्छा ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया था, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है उसको हमने कन्वर्ट करवाया था इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और यहाँ पे आपका कौन सा था, PFK था, आपका PFK 1 था। अच्छा, इसकी रेगुलेशन जो है वहाँ पे हमने अच्छे से की थी, तो दोबारा से यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे जो आपका एंजाइम है जिसने आपको इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट करवाना है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, वो आपका कौन सा है, फॉस्फेटेज है, और उसकी रेगुलेशन और इसकी रेगुलेशन तकरीबन सेम है। दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो ये आ गई यहाँ पे आपकी सबसे पहले फ्रुक्टोज, अच्छा वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया था, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो है उसके ऊपर हमने क्या की थी, काइनेज एक्टिविटी करवाई थी, फास्फेट हमने उसके अंदर ऐड करवाई थी, और वो आपके दो तरह के आपके एंजाइम थे जिसने आपकी एक्टिवेट ये मतलब जो है ना काइनेज एक्टिविटी करवाई थी। एक था आपका PFK 2, दूसरा आपका कौन सा था, PFK 1। अब PFK 1 का काम क्या था, PFK 1 का मतलब ये है कि इसने 1 पोजीशन पे इसकी जो है ना आपकी काइनेज एक्टिविटी करवानी है, 1 पोजीशन पे फास्फेट ऐड करवानी है। अब ये क्या है, PFK 1 क्या करेगा, आपकी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाएगा। इसी तरीके से PFK 2 क्या करेगा, आपकी फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट आपकी यहाँ पे बनाएगा। अब ये जो है ना आपने यहाँ पे याद रखना, मैंने वहाँ पे भी आपको इसका जो है ना ये अच्छे से बताया था कि आपने यहाँ पे जो है ना इसके अंदर याद रखने के लिए ना आपने इसको ना ऐसे याद रख लेना कि आपके यहाँ पे जो है ना एक काइनेज एंजाइम है, एक आपका क्या है, फॉस्फेटेज एंजाइम है। मैंने आपको वहाँ पे बाकायदा इसकी ना डायग्राम वगैरह भी बना के बताई थी कि आपने क्या याद रखना है, ये जो आपके जो है ना काइनेज एक्टिविटी, काइनेज वाला जो आपका एंजाइम है वो आपके क्या है, फीमेल है, और उसके बाद जो है ये आपका जो है ना फॉस्फेटेज वाला जो आपका एंजाइम है वो आपका कौन सा है, आपका मेल है। अब आपको पता है कि आपकी जो फीमेल्स होती हैं वो आपकी जब उनको कोई टेंशन दे दी जाए तो फीमेल्स काम करना छोड़ देती हैं, लेकिन बात की जाए अगर मेल की, मेल को जब आप उसको जो है ना ये टेंशन में रखेंगे तो वो ज़्यादा काम करेगा। इवन जब उसको आप जो है ना ये मतलब उसको जो है ना उसके कंफर्ट जोन में अगर डाल दें तो वो काम करेगा ही नहीं, उसके मतलब क्या है, आपकी जो फीमेल जो है वो आपके कंफर्ट जोन के अंदर आपकी ज़्यादा काम कर रही होती हैं। अब जो है आपकी यहाँ पे जो है ना ये अगर आप बात की जाए यहाँ पे आपकी टेंशन की, तो टेंशन आपकी कहाँ से आनी है, आपकी टेंशन आनी है फ्रॉम आपकी ग्लूकागोन। ग्लूकागोन आपकी बॉडी के अंदर आई, इसका मतलब यह है आपकी ग्लूकागोन कब आएगी, जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज इज़ गॉन। ग्लूकागोन ही आपको बता रहा है कि ग्लूकोज इज़ गॉन, ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर नहीं रही। अब क्या करेगा, ग्लूकागोन आएगा, ये क्या करेगा, आपकी यहाँ पे आके जो है ना आपके फॉस्फेट्स वगैरह आपके ऐड करवाना शुरू कर देगा। वो मैंने आपको बाद में बताने हैं, अभी आप यहाँ पे क्या याद रख लें, आपकी इसने क्या किए, फॉस्फेट ऐड करवाए। अब फॉस्फेट जो है ना इसको आपने याद रख लेना, फॉस्फेट इज़ इक्वल टू टेंशन आपकी यहाँ पे इंजाइम्स के लिए। अब टेंशन अगर आपने फीमेल पोर्शन को दे दी तो मैंने आपको पहले बता दिया फीमेल ने क्या करना, टेंशन में काम करना छोड़ देना, PFK 2 जो है आपका काम करना छोड़ देगा। और उसके मतलब अगर इसके ऑपोजिट देखा जाए तो अब जब आपने टेंशन दे दी मेल को, मेल क्या करेगा, टेंशन में वो क्या करेगा, आपका ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका फॉस्फेटेज जो है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे आपकी यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी करना शुरू कर देगा। और फॉस्फेटेज क्या करेगा, आपकी ये जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है इसको कन्वर्ट करवा देगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है एक्टिव इन फास्टिंग स्टेट। फास्टिंग स्टेट में क्या होता है, आपकी ग्लूकागोन आ जाती है, और वो ग्लूकागोन क्या करती है, आपकी यहाँ पे जो है ना ये आपके फॉस्फेट्स वगैरह आपकी ऐड करवाती है, और आपके यहाँ पे जो है ना ये मेल पोर्शन जो है इसको आपकी ये एक्टिवेट करवाती है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इसके अगर ऑपोजिट देखा जाए, अब अगर आपकी बॉडी के अंदर ये जो है ना आपकी ये जो है ना आपकी ये काइनेज एक्टिविटी ये आपकी फीमेल है, अब इसको आपने इनहिबिट करवाया और ये आपने ग्लूकोज की वजह से आपकी इनहिबिट करवाया, मतलब क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम थी, ग्लूकागोन आया था, ग्लूकागोन ने आके फीमेल पोर्शन को इनहिबिट करवा दिया। अब क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे जो है ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है ये आपकी बनना नहीं होगी, मतलब आपकी फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है उसका लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब ये मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी बताया था, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है ये आपका इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है फॉर PFK 1। PFK 1 ने क्या करना है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनानी है, और ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ही है जो आपकी क्या करवाती है, आपकी ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेक डाउन करवाती है, आपकी ग्लाइकोलिसिस करवाती है।
अब अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट आपकी बॉडी के अंदर कम है, इसका मतलब ये है कि जो इसने रेगुलेशन करवानी थी, स्टिमुलेट करवाना था PFK1 को, स्टिमुलेट नहीं करवाएगी, इसकी स्टिमुलेशन रुक जाएगी। PFK1 की स्टिमुलेशन जो है रुक गई, तो इसका मतलब ये है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो बनना रुक जाएगी, ग्लाइकोलिसिस आपकी टोटली इनहिबिट हो जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे ये टेंशन पड़ी हो आपकी बॉडी के अंदर, अब क्या हो जाएगी, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो गई फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। इसी तरीके से अगर आपका PFK1 काम नहीं कर रहा, आपकी बॉडी के अंदर टेंशन है, फास्फेटेज ज़्यादा काम करेगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका फास्फेटेज जो है आपका ये आपका ना ये फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 1 वो क्या करेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को दोबारा से कन्वर्ट करवा देगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, इसमें क्या है, अगर आपकी बॉडी के अंदर फास्टिंग स्टेट है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो है ना ग्लूकोज कम है, ग्लूकागोन आएगी। ग्लूकागोन का क्या मतलब है, आपके ग्लूकोज इज गॉन। ये क्या करेगा, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, ग्लूकागोन के जो आपकी जो होते हैं ना रिसेप्टर्स, वो आपके होते हैं जी स्टिमुलेटरी, और जी स्टिमुलेटरी वाले का आपको पता है वो क्या करते हैं, आपके ये एक्टिवेट करते हैं आपके एडिनल साइक्लेज को। एडिनल साइक्लेज क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर ये ATPs को कन्वर्ट करवाना शुरू कर देंगे इंटू साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, और इंक्रीज लेवल ऑफ साइक्लिक AMP लेवल आपका क्या करता है, एक्टिवेट करवाता है आपके काइनेजेस को। प्रोटीन काइनेजेस आपके यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, और प्रोटीन काइनेजेस क्या करेंगे, आपकी यहाँ पे जो है ना फॉस्फेट ऐड करवाना शुरू कर देंगे। जब मेल पोर्शन के ऊपर आपकी फॉस्फेट ऐड होगी, उसका क्या मतलब है कि आपका मेल जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी ये फॉस्फेटेज एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, और आपकी जो है ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आपकी बनना शुरू ज़्यादा हो जाएगी। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, आपका ये जो है ना, उसके बाद ये क्या है, आपके काइनेज एक्टिविटी आई, इसने क्या किया, आपकी यहाँ पे आपकी फीमेल पोर्शन जो है उसको आपके इनहिबिट करवा दिया। फीमेल पोर्शन आपका इनहिबिट हुआ, मतलब आपका क्या है, PFK आपका इनहिबिट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ पे फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट आपकी नहीं बन रही, तो ये क्या करेंगी, अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, अगर ये आपका फॉस्फेटेज ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रुक्टोज 6 फास्फेट ज़्यादा बन रही है, और आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस आपकी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। इसके ऑपोजिटली अगर देखा जाए, यहाँ पे आपकी क्या हो रहा है, आपकी यहाँ पे PFK2 आपका इनहिबिट हो रहा है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट आपकी कम बन रही है, स्टिमुलेट नहीं करेगी PFK1 को। ये अगर आपका स्टिमुलेट नहीं होगा तो आपकी ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी। अब इसके में क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस आपकी ज़्यादा हो जाएगी, और ग्लाइकोलिसिस आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे इंसुलिन जब आपकी रिलीज़ होगी, मतलब आपकी इंसुलिन कब रिलीज़ होगी, जब आपकी बॉडी के अंदर है फास्टिंग, आपकी बॉडी के अंदर है फैट स्टेट, मतलब आपने जो है ना बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, खाना खाया, आपकी बॉडी के अंदर आई ग्लूकोज जैसे आती है साथ आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज़ होती है। इंसुलिन जैसे आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगी, ये क्या करेगी, इंसुलिन के अच्छा ये जो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं ये क्या करते हैं, वहाँ पे आपकी जो है ना ये एडिनल साइक्लेज जो है उसको आपके इनहिबिट करवाते हैं, साइक्लिक AMP को आपके कम करवाते हैं। अब साइक्लिक AMP कम हुए तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोटीन काइनेजेस जो है आपके जो है उसको आपके एक्टिवेट नहीं करवाएंगे, वो आपके इनहिबिट हो जाएंगे। और अगर प्रोटीन काइनेजेस आपके एक्टिवेट नहीं हो रहे तो ये क्या करते हैं, इंसुलिन वाले यहाँ पे क्या करते हैं, ये फॉस्फेटेजेस जो है प्रोटीन फॉस्फेटेजेस उसको आपकी ये एक्टिवेट करवा देते हैं। प्रोटीन फॉस्फेटेजेस इसके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, फॉस्फेट जो इसके अंदर ऐड किए थे हमने यहाँ पे मेल पोर्शन के अंदर, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है ना फीमेल पोर्शन के अंदर, वो क्या करेंगे, फॉस्फेट को रिमूव करवाएंगे। अब मेल जो है, मेल के ऊपर से आपकी फॉस्फेट जो रिमूव हो गई, फीमेल के ऊपर से भी रिमूव हो गई, तो इसका मतलब ये है कि फीमेल जो है उसके अंदर से टेंशन खत्म हो गई। अब फीमेल जो है आपकी कंफर्ट जोन में आ गई, फीमेल ज़्यादा काम करेगी, और उसके बाद मेल आपका आ गया कंफर्ट जोन के अंदर, मेल ने काम नहीं करना, मेल काम करना छोड़ देगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी लेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस जो है आपकी वो उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारा हो गया इसके अंदर। इसके साथ क्या कर लेते हैं, हमारे ये जो है ना ये आपका ये जो है फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 1, इसका अगर स्टिमुलेटर की बात की जाए तो इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है ये ATP का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो वो क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करवाता है प्रोटीन ये जो है ना आपका फॉस्फेटेज 1 को, और वो क्या करवा देता है, आपकी ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आपकी बनाना शुरू कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले इसको आपके इनहिबिट कौन करवाता है, तो वही जो आपकी ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करवाता है इसको इनहिबिट करवाएंगे। ग्लाइकोलिसिस को आपके स्टिमुलेट कौन करवाता है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब यह है आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कम है, आपने एनर्जी प्रोडक्शन करवानी है। अच्छा यहाँ पे एक जो है ना सिंपल सा याद रख लें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ATP का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है ना ग्लाइकोलिसिस नहीं करवानी, तो ये क्या करेगा, आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस को आपकी जो है ना ये स्टिमुलेट करवाएगा। जो आपके एंजाइम्स हैं ना आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले, वो आपके स्टिमुलेट कब होंगे, जब आपकी बॉडी के अंदर ATP का लेवल ज़्यादा है, क्योंकि ATP आपने यूटिलाइज करके ही आपने जो है ना ये ग्लूकोनियोजेनेसिस आपने करवानी है। इसके ऑपोजिटली क्या हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो है ना एनर्जी लेवल आपका कम है, एनर्जी लेवल आपका कम कौन शो करता है, आपका AMP, या फिर इसके अलावा आपकी जो है ना ये मतलब आपके जो है ना ये आपके NADs वगैरह, अगर ये आपकी बॉडी के अंदर कम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल है आपका कम, आपने एनर्जी प्रोडक्शन करवानी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करवाएंगे। आप मतलब क्या आप है ना
आप इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा करवाएंगे। तो अब अगर ये आपके स्टिमुलेट कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस को आके आपके यहाँ पे इनहिबिट करवाएंगे। तो ये तो हो गया ना, सिंपल था। अच्छा, यहाँ पे आप इन्हें याद रख लेना, फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 1 जो है उसको आपके स्टिमुलेट कौन करवाएगा, आपके एटीपी करवाएगा। इसके बाद इसको इनहिबिट कौन करवाएगा, आपके यहाँ पे सबसे पहले आ गया आपका यहाँ पे आपका एएमपी लेवल, क्योंकि इसने क्या करना, आपकी ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करवाना है, यहाँ पे आपके इनहिबिट करवाएगा। इसके बाद ये जो है आपका ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो इसको स्टिमुलेट करवा रहा था, इसको यहाँ पे क्या करवाएगा, आपका इनहिबिट करवाएगा। ये सारा हो गया इसके अंदर। उसके बाद जो है अगर आपसे कोई पूछ ले, ये जो आपका जो है ना PFK1, इसको आपका स्टिमुलेट कौन करवाता है, इनहिबिट कौन करवाता है। तो स्टिमुलेशन के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर आपके लेवल कम हो जाए, AMP अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, वो क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करवाएगा। और उसके बाद क्या है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये आपका फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, आपका ये फ्रुक्टोज ये जो है ना आपका PFK1 उसको आपके क्या करेगा, आपके यहाँ पे स्टिमुलेट करवाएगा। लो एनर्जी लेवल क्या करेगा, PFK1 को स्टिमुलेट करवाएगा। हाई एनर्जी लेवल क्या करेगा, फॉस्फेटेज को आपके स्टिमुलेट करवाएगा। अब इसके बाद क्या है, अब ये अगर हाई एनर्जी लेवल है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, आपके यहाँ पे आपके इनहिबिट करवाएगा किसको, आपके ये PFK1 को। अब ATP का लेवल क्या करेगा, ज़्यादा अगर है वो क्या करेगा, इनहिबिट करवाएगा आपके PFK1 को। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है, आपकी सिट्रेट अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर बढ़ी हुई है, वो क्या करती है, आपकी PFK1 जो है उसको आपकी यहाँ पे आपकी इनहिबिशन करवाती है। अच्छा, फाइनली क्या हुआ, हमने क्या किया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट करवा दिया इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आपकी बन गई। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद यहाँ पे आपका दोबारा से रिवर्सिबल स्टेप है, वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करवा देगा। आपका आइसोमेरेज यहाँ पे होता है, वो कन्वर्ट करवा देगा इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपकी यहाँ पे बन गई, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आपने कन्वर्ट करवाना है इनटू ग्लूकोज के अंदर। अब ये जो है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाला, ये वाला भी आपका स्टेप कौन सा, आपका इरिवर्सिबल स्टेप है। अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की अगर बात की जाए, यहाँ पे आपका ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज वगैरह आपके यहाँ पे पड़े थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको जो है ना पीछे बताना भूल गया, वो ये कि आपका ये जो PFK1 जो था, ये आपका क्या था, रेट लिमिटिंग स्टेप था फॉर ग्लाइकोलिसिस। इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो फॉस्फेटेजेस वाला जो है ना, ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है फॉर आवर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आपके यहाँ जो है ना, आपके ये रेट लिमिटिंग स्टेप के अंदर आपका यहाँ पे जो है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस के अगर आपसे कोई एंजाइम पूछ ले, तो वो आपका कौन सा है, फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 1 जो है वो आपका क्या है इसके अंदर, ये आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम है। और इधर आपका कौन सा रेट लिमिटिंग एंजाइम, PFK1। अब ये सारा हो गया। अच्छा जी, तो अभी आपने यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया अपनी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से अब आप प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद आपने इसको कन्वर्ट करवाना है इनटू ग्लूकोज। अब ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया था, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाया था इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पे आपका एंजाइम कौन सा था, आपका हेक्सोकाइनेज या फिर आपका ग्लूकोकाइनेज था। लेकिन अब ये क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जो सेम एंजाइम जो है जो इसको आगे लेके जा रहा है, लेकिन वो उसको जो है ना पीछे नहीं लेके जा सकता। मतलब क्या कि आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसको दोबारा से हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट एंजाइम आ जाएगा। ये क्या है, आपकी ग्लूकोज 6 पोजीशन पे आपकी क्या है, फॉस्फेट ऐड है। तो अब यहाँ पे क्या करवाएंगे, आप फॉस्फेटेज लेके आएंगे, और वो भी कौन सा, जो आपकी क्या करे, फॉस्फेटेज एक्टिविटी करवाए एट ग्लूकोज 6 पोजीशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आएगा। क्या करेगा, यहाँ से आपकी फॉस्फेट को रिमूव करवाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपकी यहाँ से, इससे आपकी फॉस्फेट जैसे रिमूव हो जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इनटू ग्लूकोज। अब ये क्या हो जाएगी, आपकी ग्लूकोज आई। आपने सारे प्रोसेस जो आपने अभी देखा है, ये आपका क्या है, आपकी यहाँ पे ये सारी की सारी आपकी है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आपने एक ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में एक चीज़ याद रख लेनी है, वो ये कि आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये आपकी मोस्टली होती है, या फिर आप सिंपल कह लें आपकी ये प्राइमरीली हो रही होती है आपकी किस में, आपके लीवर के अंदर। और इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आपकी हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये क्या कर रही है, आपकी ग्लूकोज को आपकी जो है ना बॉडी के अंदर बढ़ा रही है। यहाँ पे एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रख लेनी है, और वो है आपकी सोर्स ऑफ ग्लूकोज। पहले तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपका क्या सोर्स है, आपका डाइट। आप जो भी खाना खा रहे हैं आपको ग्लूकोज दे रही है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, अभी हमने किया नहीं है लेकिन हम बाद में करेंगे, वो क्या है, आपकी ये जो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी के अंदर पड़ी हुई है ना, ग्लाइकोजन की आप ब्रेक डाउन करवाते हैं। ग्लाइकोजन आप ब्रेक डाउन, अब ग्लाइकोजन के बारे में आपने याद रख लेना कि ग्लाइकोजन आपकी क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आपकी ग्लाइकोजन। एनिमल्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होती है, आपकी ग्लाइकोजन। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उसके अंदर आपकी स्टार्च होती है। अब ग्लाइकोजन जो है ये क्या स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, इसकी आप ब्रेक डाउन करवाते रहें, उसमें क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और वो दोबारा आपकी कन्वर्ट करवा देगी इनटू ग्लूकोज। मतलब क्या, आपकी सबसे पहले जो आपका जो है ना सोर्स आपके ग्लूकोज का आपका वो डाइट है। उसके बाद क्या, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन, और उसको हम क्या कहते हैं, आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और वो आपकी क्या होती है, ये भी आपकी कहाँ पे होती है, आपके लीवर के अंदर होती है। इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आपकी हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये जो है ना, आपकी अगर बॉडी के अंदर आपकी ग्लूकोज कम हो गई, सबसे पहले तो आप ले रहे थे आपकी डाइट के अंदर,
अब आपका पेशेंट चला गया फास्टिंग पे। फास्टिंग में क्या हो जाएगा, जब तक वो 12 घंटे की फास्टिंग कर रहा है, 12 आवर्स तक उसको ग्लूकोज कहाँ से आती रहेगी, ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से। ग्लाइकोजन आप ब्रेकडाउन करते रहेंगे और आप क्या करते रहेंगे, ग्लूकोज जो है उसके अंदर से निकालते रहेंगे, ग्लूकोज लेवल आप मेंटेन रखेंगे। लेकिन क्या हुआ, आपका पेशेंट जो है उसने फास्टिंग जो है उससे भी ज़्यादा की, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा की कर दी। अब क्या हुआ, अगर आपका जो पेशेंट है 12 घंटे के बाद जो है उसके अंदर अगर सोर्स की बात की जाए तो 12 घंटे के बाद उसके अंदर जो है ना सोर्स ऑफ ग्लूकोज वो है आपका ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब मतलब क्या कि आपकी 12 घंटे के बाद जब आप बात करेंगे ना तो वो तब आपकी जो है ना ग्लूकोज का सोर्स आपका कौन सा आ जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तब आप क्या करेंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका जो एलानिन था, पायरुवेट वगैरह था, इससे आप क्या करेंगे, आपकी ये ग्लूकोज फार्मेशन करवाएंगे। अब ये जो है ना आपकी आफ्टर 24 आवर आपकी स्टार्ट होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये कब तक रहती है, आपकी 7 डेज तक रहती है। मतलब अगर आपका जो पेशेंट है ना 7 दिन तक कोई चीज़ खा पी नहीं रहा तो उसके अंदर जो ग्लूकोज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, आपकी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से। अब इसके बाद क्या है, आपका पेशेंट ये जो है ना 7 दिन तक जो है ना वो सर्वाइव करता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है ना ग्लूकोज आपकी जो है ना प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब क्या हो जाएगा, जब 7 दिन गुजर जाएंगे, 7 दिन के बाद उसके अंदर ये सारी बात करेंगे ना ग्लूकोज की, तो वो कहाँ से आएगी, आपकी फैटी एसिड से आएगी उसके अंदर ग्लूकोज, और साथ जो है ना उसके अंदर ये कीटोन बॉडीज़ वगैरह जो है उसकी बॉडी के अंदर जो है उनके अंदर से जो है ना इसके ये जो है ना उसके अंदर ये ग्लूकोज आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कीटोन बॉडीज़ के बारे में एक और चीज़ है, वो ये कि ये जो होती है ना आपकी मतलब ना कीटोन्स, ये आपकी ना फ्रूटी स्मेल आपको दे रही होती हैं। मतलब आपका जो पेशेंट है ना, अगर आपके पास आ रहा है डीके का, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, उसमें क्या है उसकी बॉडी के अंदर कीटोन्स बड़े होते हैं, तो वो फ्रूटी स्मेल आप उसके अंदर ना आपको सेंस हो रही होती है। मतलब आपका जो पेशेंट है उसके पास आप जाएंगे ना तो आपको फ्रूटी स्मेल आ रही होती है, मतलब एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है, तो वो आपकी क्या होती है, ये आपकी कीटोन्स की होती है। और यही होते हैं जब आप पेशेंट जो है ना अगर आपका वो फास्टिंग कर रहा है तो फास्टिंग में जो है ना उसकी बॉडी के अंदर कीटोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। आप मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम में आपको खुद भी पता होगा, जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो ये मतलब जो है ना तकरीबन 5-6 बजे के करीब आपके जो है ना ये अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है मुंह में से। वो आपकी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज कीटोन्स, आपकी कीटोन्स की ब्रेक डाउन हो रही होती है। अभी क्या हो रहा है, आपकी अगर बात करेंगे आप 12 आवर्स तक, वो आपकी कहाँ से आ रही है, आपकी ये ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन। उसके बाद जो है अगर आपकी 24 आवर की फास्टिंग है तो 24 आवर से लेके आपके 7 डेज तक आपकी कहाँ से आएगी, आपकी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है। उसके बाद टोटली एंड टोटली आपकी जो सारी की सारी आपकी ब्रेक डाउन होगी फैटी एसिड्स की, कीटोन्स की, और उससे आपकी जो है ना ग्लूकोज आ जाएगी। अब ये भी आपको यहाँ से मतलब आपको जो है ना सिंपल पता चल जाएगा, अगर आपका जो पेशेंट है कोई खा पी नहीं रहा तो उसके अंदर ये जो है ना उसकी बॉडी जो है उसका जो है फिर मसल वेस्टिंग वगैरह उसकी क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो फैट्स है, फैटी एसिड्स वगैरह हैं, कीटोन्स वगैरह हैं, उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, और उससे आप क्या कर रहे होते हैं, आपके वहाँ पे जो है ना ग्लूकोज आपकी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से उसकी जो है ना ये मतलब अगर आपने वेट लॉस करवाना है, आप क्या करें, खाना खाना कम कर दें। अब इवेंचुअली क्या हो जाएगा, आप कम कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो आपकी ग्लाइकोलिसिस जो है, जैसे आप ग्लूकोज खाएंगे ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स बड़े हुए हैं आपके, वो आपके यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, आप फिर भी मतलब थोड़ी सी ग्लूकोज दी दोबारा अपनी बॉडी को, लेकिन अभी भी क्या है, इतनी ग्लूकोज नहीं है कि आपकी ग्लाइकोजन से आपकी पूरी हो रही हो। तो अब क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी चली जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी इनटू ग्लूकोनियोजेनेसिस में। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी अब क्या हो जाएगा, आपकी ग्लूकोज प्रोड्यूस तो होती रहेगी, लेकिन अभी भी क्या है, आप ग्लूकोज आपने जो है ना डाइट आपकी जो है वो अभी भी आपने कम की हुई है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपके कुछ महीने के बाद या फिर 1-2 महीने के बाद या फिर 20-25 दिन के बाद आपकी जो है ना ये सारी की सारी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी आपकी फैटी एसिड्स की। मतलब क्या, आपके फैट्स वगैरह आपके जो है ना उसकी आपकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उनमें से आपकी जो है ना ग्लूकोज निकालना शुरू कर देगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में आपने क्या याद रखना है कि आपकी प्राइमरीली जो होती है आपकी लीवर के अंदर, इसके अलावा आपकी जो है ना ये किडनीज वगैरह के अंदर भी आपकी हो रही होती है। साथ एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रख लेनी है, वो है आपकी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के साथ। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की अगर आपकी बॉडी के अंदर है डेफिशिएंसी, तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी ग्लूकोज जो है 6 फॉस्फेट वो आपकी कन्वर्ट नहीं होगी आपकी ग्लूकोज के अंदर। मतलब आप कोई भी पाथवे लेके आ जाएं, आप ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से लेके आ जाएं, ग्लूकोनियोजेनेसिस से लेके आ जाएं, या फिर आपकी जो है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर कोई और भी पाथवे से लेके आ जाएं। मतलब आप फैट्स की ब्रेकडाउन करवा रहे हैं या फिर आप किसी और चीज़ की ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, ग्लाइसरोल से लेके आ रहे हैं, ग्लाइसरोल से इवेंचुअली आपने कहाँ पे आपके रुकना है, आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पास। अब अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की ही डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपकी बन रही है वो आपकी कन्वर्ट नहीं हो रही इनटू ग्लूकोज। तो अब इस केस में आपके पास जो पेशेंट आएगा वो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी जैसे ही उसने फास्टिंग की,
अब मैंने आपको पहले सोर्सेज में बता दिया कि 12 आवर्स तक आपकी कहाँ से आ रही है, आपकी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से आ रही है। लेकिन अब इस केस में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज तो आ रही है, ग्लूकोज 6 फास्फेट भी बन रही है, लेकिन क्या है, ग्लूकोज हम उसमें से निकाल नहीं रहे। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपके पास पेशेंट आएगा विद ये आपके जो है ना ग्लूकोज 6 फास्फेटेज डेफिशिएंसी या फिर इसके अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट जब आपके पास कोई भी आपका सिनेरियो बता रहे होंगे, सिनेरियो के एंड पे आपको क्या बता देंगे, स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया ऑन फास्टिंग, स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये आपका जो पेशेंट है आपने यहाँ पे याद रख लेना है कि अगर कहीं पे भी आपकी ये स्टेटमेंट आ जाए स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया ऑन फास्टिंग, वो आपका कौन सा पेशेंट होगा, आपका ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी वाला। और इस डिजीज़ को आप क्या कहते हैं, आपकी वॉन गर्गर डिजीज़। बाद में हम करेंगे जब आपकी जो है ना ग्लाइकोजन हम कर लेंगे, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, उसकी ब्रेकडाउन, उसके बाद ये जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हैं उसमें आपकी ये है वॉन गर्गर डिजीज़, वहाँ पे हम इसको अच्छे से करेंगे। अभी आपने यहाँ पे क्या रख लेना है, स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया ऑन फास्टिंग, आपकी कौन सी डिजीज़ है, वॉन गर्गर डिजीज़, और उसके बाद आपका कौन सा एंजाइम की प्रॉब्लम है, आपकी ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की। इसके बाद एक दो चीज़ें आपने याद रख लेनी है कि आपने आपकी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज आपकी कम हो जाएगी तो आपके कौन कौन से हार्मोन कहाँ कहाँ पे आपके काम करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे आपके जो है ग्लूकागोन आपका यहाँ पे काम करेगा और वहाँ से क्या करेगा, आपके ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज को आपके ज़्यादा कर देगा। इधर से आपके जो है ना ये ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज वगैरह जो है उसको आपके इनहिबिट करवा देगा। उसके बाद ग्लूकागोन आएगा यहाँ पे और ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका वो जो है आपका वही आपका जो है ना PFK2 उसको आपके इनहिबिट करवाएगा। और उसमें से क्या हो जाएगा, आपका जो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो आपके जो था ना 2 उसने आपको इनहिबिट करवाया, उसमें क्या हो जाएगा, आपकी ये या जो है थी आपकी फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट वो आपकी प्रोड्यूस नहीं होगी, आपके ये ग्लाइकोलिसिस आपकी इनहिबिट हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा ग्लूकागोन और वो क्या करेगा, यहाँ पे आपके आके स्टिमुलेट करवाएगा, इसको आपके इनहिबिट करवाएगा। इसके बाद ग्लूकागोन आएगा यहाँ पे और ये क्या करेगा, आपका पायरोवेट काइनेज जो है उसको आपके यहाँ पे आके इनहिबिट करवाएगा और ये क्या करेगा, आपके यहाँ से मतलब क्या आपकी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होने देगा। अब ये ग्लाइकोलिसिस इसकी सारी आपकी इनहिबिट करवा देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस आपके यहाँ पे प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देगा। इसके बाद आ गई है आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस। सबसे पहले आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका पायरुवेट पड़ा हुआ है, उसको आप कन्वर्ट करवाएंगे इनटू ऑक्सैलोएस्टेट और ये आपका कौन काम करवाता है, आपका पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और इसके लिए इसको क्या चाहिए, कार्बोक्सिलेज है, तो कार्बोक्सिलेज क्या करेंगे, आपके बायोटिन यूज़ करेंगे, विटामिन B7 और उसके साथ साथ ये क्या करेंगे, आपके यहाँ पे ATP को यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे। और ये क्या करेगा, आपका एक्टिवेट कहाँ से होगा, आपका एसिटाइल कोए से। मैंने आपको वहाँ पे जो है ना इसको डिटेल से समझा दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका ऑक्सैलोएस्टेट बना, ये क्या करेगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा एस्पार्टेट के अंदर। एस्पार्टेट से आपके एस्पार्टेट मेलेट शटल के थ्रू आपका ये आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर आ गया। साइटोसोल के अंदर जैसे ही आएगा आपका ये ऑक्सैलोएस्टेट जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पैप फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। और इस दौरान जो है आपने जो आपकी ATP निकाली हुई थी, इस दौरान आप जो उसके अंदर फास्फेट ऐड करवाएंगे वो आप कहाँ से करवाएंगे, आपके फास्फेट GTP के थ्रू करवाएंगे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपकी GTP चाहिए होगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, पैप के आपके प्रोड्यूस होगी, पैप से आप चलते 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 आप चले जाएंगे आपके कहाँ पे, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के पास और उसको आपने कन्वर्ट करवाना है टू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। और ये आपका कहाँ पे हो रहा है, साइटोसोल के अंदर हो रहा है। और ये आपका काम कौन करवाएगा, आपके यहाँ पे फास्फेटेज करवाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज 1। और ये क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट कौन करवाएगा, आपका सिट्रेट हाई एनर्जी लेवल। उसके बाद आपकी ATPs जो है आपका हाई एनर्जी लेवल है वो इसको स्टिमुलेट करवाएगा, लो एनर्जी लेवल इसको इनहिबिट करवाएगा। उसके बाद जो है PFK1 जो है उसका जो है आपका इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटर क्या था, आपका ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ये क्या था, इसने क्या करना था, स्टिमुलेट करना था PFK1 को और ग्लाइकोलिसिस करवानी थी। और अब ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट करवाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये क्या है, आपका फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करवाएगा। और ये क्या करता है, इसके बाद अगर इसकी स्टिमुलेशन की पूछ ले, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट आपका किसको स्टिमुलेट करता है, तो वो आपका PFK1 को स्टिमुलेट करता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ये आपके प्रोड्यूस हो गया फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से आप बना लेंगे यहाँ पे आपकी ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ना, ये आपने इससे कन्वर्ट करवाना है इसको ग्लूकोज के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया, वो ये कि आपका ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट वाला जो आपका एंजाइम है ना, जिसने आपके यहाँ पे फास्फेटेज एक्टिविटी करवानी है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, वो आपका बाहर साइटोप्लाज्म वगैरह के अंदर आपका नहीं पड़ा होता, वो कहाँ पे होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। अब क्या हो जाएगा, आपकी ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये आपकी एंटर हो जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और वहाँ पे इसके ऊपर एक्ट करेगा आपका ग्लूकोज 6 फास्फेटेज और इसको कन्वर्ट करवा देगा इनटू ग्लूकोज। अब ये जो सारे का सारा हमने काम देखा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये आपका प्राइमरीली आपका कहाँ पे कर रहा है, आपका ये लीवर के अंदर हो रहा है। और इसका काम क्या है, ग्लूकोज का लेवल आपका कांस्टेंट रखना, यूग्लाइसीमिया करवाना ड्यूरिंग फास्टिंग, आपकी फास्टिंग के अंदर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ना इसके एंजाइम्स जो हैं वो आपको किडनीज़ के अंदर भी मिलेंगे, इंटेस्टिनल आपकी जो है ना एपिथेलियम उसके अंदर आपको
जो है ना इसके अंदर इंजाइम जो है आपको मिल जाएंगे। अगर इनमें से किसी भी इंजाइम जो है ग्लूकोनियोजेनिक इंजाइम जो है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो क्या करवाएगी, आपको हाइपोग्लाइसीमिया करवाएगी। और उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताई है, वो ये कि अगर आपकी डेफिशिएंसी हो रही है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की तो वो क्या करवाएगी, आपको स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया करवाएगी। वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपके जो है मसल्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, आपका ग्लूकोज 6 फास्फेटेज आपका वहाँ पे नहीं पड़ा होता। उसके बाद एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रख लेनी है, वो ये कि फैटी एसिड्स जो हैं वो आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस तो करवाते हैं, लेकिन फैटी एसिड्स हमारे होते हैं दो तरह के, एक होते हैं हमारे ऑड चेन वाले और एक होते हैं हमारे इवन चेन वाले। इवन आपके वो हो गए 4, 6 वगैरह इस तरह के, और ऑड वाले आपके हो गए ये 5, 7 वगैरह वाले, जिनके अंदर चेन होगी ना 5, 7 वगैरह वाली, वो आपके ऑड चेन फैटी एसिड्स मैं आपको बाद में भी अच्छे से करवाऊंगा। अब आपने यहाँ पे क्या याद रख लेना कि ऑड चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक प्रोपियोनाइल कोए दे देते हैं और वो क्या करता है, टीसी के अंदर एंटर होकर आपके क्या करता है, आपका एज आपका सक्सिनाइल को एंटर होता है और वहाँ से आपकी जो है ना ये ग्लूकोनियोजेनेसिस आपका ऑक्सैलोस्टेट बना के और वहाँ से क्या करता है, आपकी ये क्या करवाता है, आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देता है। लेकिन आपके इवन चेन फैटी एसिड्स जो हैं आपके वो नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके डायरेक्टली एसिटाइल कोए देते हैं वो, और वो आपके जो है ना आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर ही नहीं हो रहा होता वहाँ पे, क्योंकि आपकी जो है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस होने की तब है जब आपकी जो है ये आपने क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट ही नहीं करवाना। तो अब इस केस में क्या होता है, ये आपका एसिटाइल कोए जो है ये आपका चले जाता है आपकी किसकी तरफ, फैटी एसिड्स की तरफ, और वहाँ से आप क्या करते हैं, आपकी फैट्स जो है उसकी ब्रेक डाउन करवा के वहाँ से आप जो है इसके अंदर ग्लूकोज ऐड करवा रहे होते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing